हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MG@। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 11 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो गाइस, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एकदम धमाकेदार लेक्चर के साथ। और आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि आज हम काफी सारे बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और वो क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके जेईई मेंस और एडवांस में आ चुके हैं। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आज का, वो ये है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमें एक एक्सप्रेशन दे रखी है, हमें उसकी क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी है गाइस, बहुत ज्यादा ही इजी। अब देखो गाइस, अपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं सब इसमें हमें अप्लाई करना है। और अभी तक जितने भी लेक्चर्स आपने देखे हैं उन सब का निचोड़ अब इस लेक्चर में आने वाला है। ओके, चलिए अब देखो इधर, अगर आप देख पा रहे हैं, देखो जैसे कि हमने अपने पुराने लेक्चर्स में जो रूल देखे थे, सपोज करो log n टू द बेस a है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन log a टू द बेस n। ठीक है, बेस और आपका जो नंबर है वो इंटरचेंज हो जाता है। तो ध्यान से देखो इधर, क्या में log 12 टू द बेस 3 इंटू, क्या ये जो आपका डिनोमिनेटर में है ना log 3 टू द बेस 36, इसको मैं न्यूमिनेटर में अगर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरा log 36 टू द बेस 3। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए माइनस, नाउ अगेन सिमिलरली मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, log 4 टू द बेस 3 इंटू, और जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको मैं लिखूंगा log 108 टू द बेस 3। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखो इधर, देखो यहां पे आपका जो है, देखो क्या मैं log 12 टू द बेस 3 को लिख सकता हूं log 4 इंटू 3 टू द बेस 3, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसको मैं लिखूंगा log 4 टू द बेस 3 प्लस, यहां पे मैंने लॉज ऑफ लॉगरिथम का यूज किया है, क्लियर। और ये हो जाएगा मेरा log 3 टू द बेस 3, देखो ये तो 1 हो जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ये क्या है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, और 2 आपका आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा log 2 इंटू log 2 टू द बेस 3 प्लस 1। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। मैं एक एक करके ना देखो इनको सेपरेटली लिख रहा हूं एक एक करके। ठीक है, चलिए अब देखो ये आपका रहेगा log 36 टू द बेस 3, इसको मैंने लिखा log, और 36 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर टू द बेस 3। तो ये बनेगा मेरा 2 log 2 टू द बेस 3 प्लस 2 इंटू 1। ओके, क्योंकि ये क्या रहेगा log 3 टू द बेस 3, जो कि 1 हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपके पास 2 log 2 टू द बेस 3 प्लस 2। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इसी तरीके से ना मैं log 4 टू द बेस 3 एंड log 108 टू द बेस 3 की जो वैल्यू है उसको भी मैं निकालता हूं। तो देखो इधर log 4 टू द बेस 3 को मैं लिख सकता हूं 2 log 2 टू द बेस 3, क्लियर। एंड log, इसको क्या लिखूंगा मैं, log 108 टू द बेस 3, इसको मैं लिख सकता हूं, ये बन जाएगा मेरा log 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 108 आएगा टू द बेस 3। तो ये रहेगा गाइस मेरा, यस, log 2 स्क्वायर टू द बेस 3 प्लस log 3 क्यूब टू द बेस 3, और दिस विल बिकम लाइक 2 log 2 टू द बेस 3 प्लस 3। ठीक है, दिस विल बिकम 3। नाउ लेट log 2 टू द बेस 3। नाउ अब देखो इसमें ना हर एक एक्सप्रेशन में, हर एक उसमें आपके पास log 2 टू द बेस 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसको अल्फा माना। क्या माना? यस, अल्फा माना। तो देखो यहां पे, अब देखो इधर जो हमारी जो एक्सप्रेशन थी, लाइक ये वाली जो एक्सप्रेशन थी, इसमें मैं इन सब की वैल्यूज को पुट करने वाला हूं। जैसे कि log 12 टू द बेस 3 कितना है, 2 log 2 टू द बेस 3 प्लस 1, और log 2 टू द बेस 3 कितना है, अल्फा। तो इसको इसकी जगह मैं लिख सकता हूं
2 अल्फा प्लस 1, क्या लिख सकता हूं 2 अल्फा प्लस 1 इनटू नाउ, और इसके बाद क्या था मेरे पास, इसके बाद था देखो log 36 टू द बेस 3, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिखूंगा 2 log 2 टू द बेस 3 प्लस 2। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो यहां पे मैंने लिखा, तो यहां पे क्या लिखूंगा 2 अल्फा प्लस 2, क्लियर। नाउ माइनस, अब देखो उधर क्या था log 4 टू द बेस 3, तो इसको मैं लिखूंगा 2 अल्फा, ओके, इनटू, और इसकी जगह मैंने क्या लिखा, यस 2 अल्फा प्लस 3, ओके। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। नाउ अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, दिस विल बिकम 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा। अब देखो इधर, देखो ये तो कैंसिल हो गया आपके पास, तो नाउ ये क्या बना 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा, दिस विल बिकम 6 अल्फा प्लस 2 माइनस 6 अल्फा, अगेन ये कैंसिल, हियर वी गेट 2, so this is the answer of this problem. I hope you get this point my dear friends. चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल उसी की तरह है, बस थोड़ा सा डेटा इसमें चेंज है, तो इसमें आप देखते ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है, फिर आपको इसका मेरा सॉल्यूशन देखना है, क्लियर। चलिए देखो सर, इसको मैं लिख सकता हूं log 24 टू द बेस 2 इंटू log 96 टू द बेस 2, ओके, माइनस इसको मैंने लिखा log 192 टू द बेस 2 इंटू log 12 टू द बेस 2, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो, अब मैं ना हर एक इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, इंडिविजुअली। तो देखो इधर, इसको मैं लिख सकता हूं log 24 टू द बेस 2, इसको मैंने लिखा log बेस में है आपका 2, और 24 को मैं लिख सकता हूं लाइक टू दी पावर 3 इंटू 3, क्लियर। तो ये बनेगा मेरा यस 3 प्लस log 3 टू द बेस 2। नाउ log 96 टू द बेस 2, इसको मैंने लिखा log टू दी पावर 5 इंटू 3, क्लियर, टू द बेस 2, एंड दिस विल बिकम लाइक 5 प्लस log 3 टू द बेस 2, ओके। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो log 192 टू द बेस 2, इसको मैंने लिखा log टू दी पावर 6 इंटू 3 एंड टू द बेस 2, okay, and we can write it as like 6 plus log 3 to the base 2, okay, this is very easy. Now again we can write log 12 to the base 2 is equals to log, yes, 2 square into 3 to the base 2, and this will become like 2 plus log 3 to the base 2. Now we are going to assume like that log 3 to the base 2 is equals to alpha, and we can write 3 plus alpha, 5 plus alpha, 6 plus alpha and 2 plus alpha, क्लियर। अब देखो हर एक लॉग की जगह हमें इनके जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज हमने निकाली है इनको पुट करना है, ओके। तो देखो ये कितना आएगा 3 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस अल्फा माइनस 6 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा। तो अब हम इसमें लिखेंगे 3 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस अल्फा माइनस 6 plus alpha into 2 plus alpha. Now after solving this we get 3 into 5 15 plus 3 alpha plus 5 alpha plus alpha square, and after solving this we get 12 minus 6 alpha minus 2 alpha minus alpha square, and after solving this here you can see that alpha square and alpha square got cancelled, okay, and now we can write 15 plus, yes, this will become like 8 alpha minus 12 alpha minus 8 alpha, again we can cut 8 alpha and we get 15 minus 12, and after solving this we get what is, yes, 3, and this is the final answer of this question. I hope you get this point my dear friends, okay.
सो गाइस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन के किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। तो इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे ना तो पहले आप बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करिए, ओके, और इन सब को आप एलोबरेट करिए, एक्सप्रेस करिए। एक कोई कॉमन लॉग आएगा उसमें आप इन सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको आप सपोज कर कुछ भी अल्फा एक्स वाई बीटा कुछ भी आप मानो और उनकी वैल्यूज को पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि जिस तरीके से हमने अभी लास्ट प्रीवियस टू क्वेश्चंस में किया। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन सी दैट now again we have an expression and we have to solve this equation, this expression. ठीक है, now under root log 3 to the base 2, log 12 to the base 2, log 48 to the base 2, log 192 to the base 2 plus 16 minus log 12 to the base 2, log 48 to the base 2 plus 10. ठीक है, ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखो इधर इसको मैं लिख सकता हूं लाइक log 3 to the base 2, ठीक है, और इसको मैंने लिखा, देखो अभी हमने पहले भी लिखा था, इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस log 3 to the base 2 इनटू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते हो 4 प्लस log 3 to the base 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 6 प्लस log 3 to the base 2 प्लस 16। क्लियर? नाउ माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस log 3 to the base 2 इनटू, इसको मैंने लिखा 4 प्लस log 3 to the base 2 एंड प्लस 10। ठीक है, अब नाउ लेट log 3 to the base 2 इज इक्वल्स टू अल्फा। इसको मैंने क्या एज्यूम किया? अल्फा। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। नाउ अब देखो ये बन जाएगा मेरे पास अंडर रूट अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा इंटू 4 प्लस अल्फा इंटू 6 प्लस अल्फा प्लस 16। क्लियर? माइनस 2 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा प्लस 10। ठीक है, चलिए अब देखो इधर, देखो यहां से ना हम थोड़ा कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। देखो हम बनाते हैं कॉम्बिनेशन इसका और इसका, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो देखो ये बनेगा मेरे पास 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, ओके, एंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये बनेगा आपके पास 2 इंटू 4 यस 8 प्लस 2 अल्फा, ओके, एंड प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एंड प्लस 16। क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। माइनस, देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? लाइक सेम आएगा, यस, यू कैन राइट इट एज लाइक 8 प्लस 2 अल्फा plus 4 alpha and you can write plus alpha square and last one is plus 10. Clear? Now देखो इधर जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ये बनेगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, और ये भी आपके पास क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 8 प्लस 16। क्लियर? और इसको आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, ओके, प्लस 8 एंड दिस इज प्लस 10। नाउ अब देखो हम क्या करने वाले हैं ना, ये जो टर्म है आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, देखो यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा। ठीक है, तो जहां भी कॉमन कॉमन टर्म्स आती है ना, अभी हमने भी क्या करा था यहाँ पे, देखो ये सब सारी कॉमन टर्म्स आ रही थी तो हमने इसको एज्यूम कर लिया था। देखो बार बार लिखने की वजह इसलिए हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा को कोई नया वेरिएबल एज्यूम कर लो, लाइक मैंने इसको टी एज्यूम कर लिया। ओके, तो देखो इधर यहां पे मेरे पास बन जाएगा लेट अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा इज टी, सो वी कैन राइट अंडर रूट, ठीक है, टी इंटू टी प्लस 8 प्लस 16, और इधर हो जाएगा माइनस टी प्लस 8 एंड दिस इज प्लस 10। नाउ अब अगर हम आगे इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 16। क्लियर? माइनस, अब देखो ये ओपन होगा ब्रैकेट माइनस साइन के साथ, t माइनस 8 प्लस 10। देखो ये आपका बना है t प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको यही मिलेगा, ओके, माइनस t प्लस 2, तो ये कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा t प्लस 4 माइनस t प्लस 2
and this 3 will be cancelled and we get 4 plus 2 is 6. So this is the final answer of this problem. Okay, I hope you get this point my dear friends. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था ना, इस लेक्चर में भी हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करने वाले हैं और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे आप जो जेई का एग्जाम है वो नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन से ना एक नया कंसेप्ट निकल के बाहर आता है, हर एक क्वेश्चन से आप नई नई चीजें सीखते हो। ठीक है, तो आपको हर बार नए नए क्वेश्चंस को करते रहना चाहिए। अब देखो हमारे पास एक और नया क्वेश्चन आ रहा है, तो देखो यहां पे हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2, ओके, और ब्रैकेट के अंदर है log 2, फिर अगेन ब्रैकेट के अंदर है log 3, फिर अगेन आपके पास log 27 टू द बेस 3। log 27, इसमें जो 27 है की पावर 3 है। अब देखो हम अंदर से सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखो ये बना log 2, फिर log 2, फिर log 3, फिर log 3। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये बन जाएगा 3 की पावर 9। कोई दिक्कत इसमें? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। नाउ अगेन ये बनेगा log 2, log 2, log 3। अब देखो इधर यहां से 9 बाहर आ जाएगा और log 3 टू द बेस 3 कितना हो जाएगा, 1, तो ये रहेगा मेरे पास 9। क्लियर? अब देखो एक एक करके ना मैं क्या कर रहा हूं, इनके जो ब्रैकेट्स हैं वो ओपन करते जा रहा हूं। log 2, log 2, log 3, इसको मैंने लिखा यस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा गाइस, log 2 इंटू, अब देखो ये क्या बनेगा, देखो ये 2 बाहर आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू में 2 और log 3 टू द बेस 3 आपका 1 हो जाएगा, ये आपका गया। नाउ फाइनली ये आपका कितना हो गया, 1, log 2 ऑफ 1, और 1 का log क्या होता है हमेशा 0, तो कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है गाइस, चलिए इसी के साथ अब हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छे से आपको पहले खुद प्रैक्टिस करना है। चलिए देखो इफ a इज इक्वल्स टू log बेस में है आपका 11, ब्रैकेट देखो 11 रेज़ टू पावर log 1331 टू द बेस 11, और आपको b की वैल्यू इसी तरीके से दे रखी है और c दे रखा है और d दे रखा है। आपको क्या करना है, फाइंड a प्लस b डिवाइडेड बाय c माइनस d। ठीक है, चलिए अब देखो हम क्या करेंगे, एक एक करके ना इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। देखो a को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ये रहेगा मेरे पास log 11 रेज़ टू पावर log टू द बेस 11, इसको मैंने लिखा 11 का क्यूब। क्या लिखा मैंने ऐसा गाइस, यस 11 का क्यूब। क्लियर? और ये हो जाएगा मेरे पास log 11 ओके इंटू 11 रेज़ टू पावर, देखो 3 आपका आगे आ जाएगा ओके, और log 11 टू द बेस 11 ये आपका 1 ही रहेगा। यहां से भी देखो आपका 3 बाहर आ जाएगा और log 11 टू द बेस 11 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, इसी के साथ अब देखो हम b की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो देखो b क्या रहेगा आपके पास, b इज इक्वल्स टू log, देखो यहाँ पे बेस आपका क्या है, आपका सेम है, तो ये रहेगा 385 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, और log टू द बेस 385 ऑफ, देखो 7 इंटू 5 इंटू 11 आपका 385 ही आएगा, तो आपकी b की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखो आपके पास a आ गया, b आ गया, अब हम फाइनली c निकालने वाले हैं। देखो c आपके पास देखो कितना आएगा, log 4 ऑफ log बेस 2 ऑफ log बेस 5, देखो इसको मैंने लिखा 5 रेज़ टू पावर 4, बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, नाउ देखो इधर ये बन जाएगा मेरे पास log 4 log 2, 4 आगे आ गया, ये आगे आ गया, और log 5 टू द बेस 5 ये 1 हो जाएगा। नाउ इसी के साथ ये 2 स्क्वायर है तो 2 इसको मैं आगे ले लूंगा, तो ये रहेगा log 4 ऑफ 2। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर 4 को मैंने लिखा 2 स्क्वायर, अब देखो बेस की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आती है, तो ये होगा 1/2 इंटू 1, तो इसका जो c है वो 1/2 आ जाएगा। नाउ इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं d की तरफ। देखो d को मैंने लिखा 10 रेज़ टू पावर log 10 स्क्वायर ऑफ 16। क्लियर? अब देखो 2 आपके पास जो है इसे मैं लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू पावर 1/2 ऑफ
log 16 ऑफ 10, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास 1/2 है ना, इसको मैं उठा के 16 की पावर में ले जाऊंगा, 16 की पावर में ले जाऊंगा, तो ये बनेगा 10 log of 10 base 10 and this will become like 16 raised to power 1/2. It means under root of 16 which is 4. क्लियर? तो ये बन जाएगा 10 raised to power log 10 of 4, ठीक है। अब देखो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी, क्या कि अगर मैं 10 और 4 को इंटरचेंज कर दूंगा तो मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो d कितना आ जाएगा 4 रेज टू पावर log 10 टू द बेस 10 जो कि 1 है, तो ये कितना आ गया d 4 आ गया। तो a आ गया आपके पास 3, b आया आपके पास 1, c आया आपके पास व्हाट इज यस c आया 1/2 और d कितना आ गया d आपके पास आया 4। अब देखो हमें इस एक्सप्रेशन में वैल्यू को पुट करना है, तो इसको हम लिखेंगे लाइक a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। देखो a आपका कितना आया था 3 प्लस b आपका 1 आया था डिवाइडेड बाय c कितना आया था आपके पास 1/2, क्लियर, और माइनस d अभी कितना निकाला था हमने 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे बोर्ड मास रूल अप्लाई करूंगा। बोर्ड मास रूल आपको पता है ना, तो पहले जब हम डिवीजन ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ओके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, तो देखो इधर 3 + 1, देखो इसकी जगह मैंने अगर मल्टीप्लाई लगाया तो 1/2 बन जाएगा मेरे पास 2 - 4, तो ये रहेगा। अब देखो फिर इसको सॉल्व करूंगा 3, इसको मत कर देना 3 + 1 4 × 2 ऐसा कर दो, गलत हो जाएगा। पहले आपको मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो 3 + 1 × 2 रहेगा -4, तो ये रहेगा 5 - 4 विच इज 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज सो इजी ओके। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखो चलिए अब देखो क्वेश्चन देखो और फिर खुद सोचो और उसको ट्राई करो। यहाँ पे हमें क्या करना है, यस n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम n कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे ना मैं बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ और बेस में मैं e रखूंगा, ठीक है। तो देखो मैंने इसको लिखा log 3 बेस e अपॉन log 2 बेस e, मतलब ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 बेस e और log 3 बेस e। ये क्या रहेगा log 5 बेस e और log 4 बेस e। इसी तरीके से मेरी कहानी चलेगी कहाँ तक, log n + 1 बेस e अपॉन log n बेस e। तो गाइस यहाँ से देखो इधर क्या आपको कुछ दिख रहा है क्या, कोई जा रहा है, अरे जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो देखो फर्स्ट जो है इसका जो फर्स्ट जो आपकी इसकी ये टर्म है, इसकी जो न्यूमिनेटर है वो आगे वाले के डिनोमिनेटर को कट कर रहा है, तो ऐसे करते करते ये आपका जो कट जाएगा, यस यहाँ पे भी देखो यहाँ से क्या कटेगा आपका ये वाला पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा, और ये किसके बराबर है आपके 10 के बराबर। तो हमारे पास फाइनली जो इस पूरी एक्सप्रेशन में से क्या बचेगा, log n + 1 टू द बेस e अपॉन log 2 टू द बेस e विच इज इक्वल्स टू 10। ओके आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और अगेन मैंने क्या करा, इसको वापस से लिखा log n + 1 टू द बेस 2 विच इज इक्वल्स टू 10 और n + 1 क्या हो जाएगा 2 दी पावर 10, और ये कितना होगा 1024। ओके तो यहाँ से हमारे पास जो n आएगा वो कितना आएगा 1024 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1023, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन करें, बेटे बेटे क्या करें, आउट क्वेश्चन करें, क्लियर। तो देखो यहाँ पे इफ a to the power log 27 to the base 3 is equals to 27 and b to the power log 11 to the base 7 is equals to 49 and again next क्या है c log 25 to the base 11 is equals to √11। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो इधर यहाँ पे ना हम एक चीज पहले समझ लेते हैं, एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं। देखो सपोज करो अगर a की पावर 2 एंड होल रेज़ टू पावर 3 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर 2 × 3, लिखते हैं ना। मान लो अगर a की पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे a रेज़ टू पावर 2 × 2, मतलब ये इसकी पावर है, लाइक a रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा a रेज़ टू पावर 23 नहीं होगा, ये होगा a रेज़ टू पावर 2 × 2 × 2 होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए तो देखो यहाँ से
इसको मैंने लिखा a रेज टू पावर log 27 टू द बेस 3, ओके, और वापस से अब इनटू क्या करना है, log 27 टू द बेस 3, क्लियर, प्लस सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ b रेज टू पावर log 11 टू द बेस 7, ओके, और होल रेज टू पावर log 11 टू द बेस 7, इसको भी सेम ऐसे ही लिख सकता हूँ, प्लस c रेज टू पावर log 25 टू द बेस 11 एंड होल रेज टू पावर log 25 टू द बेस 11, ठीक है। अब देखो इस पार्ट की जगह मैंने क्या रखा 27, तो ये क्या बन गया 27 रेज टू पावर log 27 टू द बेस 3, प्लस ये क्या बन जाएगा, यस, इसकी जगह देखो ये इसकी जगह मैंने क्या रखा 49, दिस विल बिकम लाइक 49 रेज टू पावर 11 टू द बेस 7, प्लस इसकी जगह मैंने रखा लाइक अंडर रूट 11 एंड होल रेज टू पावर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा log 25 टू द बेस 11, ठीक है। चलिए अब देखो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस, दिस विल बिकम लाइक 27, ओके, 27 रेज टू पावर log 27 को मैंने लिखा यस 3 रेज टू पावर 3, ओके, और बेस में आपका 3 है, प्लस अब देखो यहां से 11 और 49 को मैं क्या करने वाला हूं, इंटरचेंज करने वाला हूं, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा 11 रेज टू पावर log 49 टू द बेस 7, प्लस, क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और देखो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं लाइक 11 रेज टू पावर, ठीक है। देखो ये कितना है हमारे पास 11 रेज टू पावर 125, ओके, एंड होल रेज टू पावर कितना log 25 टू द बेस 11, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा इनटू log 25 टू द बेस 11, और ये जो हाफ है इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा पावर में 25 की पावर, अरे जैसे मैं पावर को आगे ले आता हूँ मल्टीप्लाई में वैसे मैं रिवर्स ले जाऊंगा, तो देखो ये क्या रहेगा, और इधर यहाँ पे 3 मेरा बाहर आ जाएगा, तो इधर मेरा रहा 27 रेज टू पावर 3, प्लस, और ये कितना हो जाएगा 49, ना ये 49 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 रेज टू पावर 2, और 2 मेरा आगे आ जाएगा, और log 7 टू द बेस 7 1 रहेगा, तो ये रहेगा 11 रेज टू पावर 2, प्लस अब देखो ये जब हाफ आप इसके ऊपर जाएगा 25 के ऊपर 25 रेज टू पावर हाफ, तो कितना रहेगा 5, क्योंकि 25 का अंडर रूट 5 होता है, और ये हो जाएगा आपके पास 11 रेज टू पावर log 5 टू द बेस 11। अब मैं यहाँ से 11 और 5 को इंटरचेंज कर दूंगा, तो देखो यहाँ से मेरा फाइनल कितना बन गया 27 रेज टू पावर 3 प्लस 121 प्लस, और ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर, अब देखो जब यहाँ पे 11 जाएगा 5 की जगह तो log 11 टू द बेस 11 1 रहेगा, क्लियर, तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर 5 आ गया। अब देखो इसको भी जब मैं सॉल्व करूंगा फर्दर तो ये बनेगा, अब देखो 27 का क्यूब निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, यस 27 का क्यूब निकालना पड़ेगा, ये आ जाएगा 19683, क्लियर, प्लस 121 प्लस 5, ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा 9, ओके, 8 प्लस 2 आपका हो जाएगा 10, 0 1 कैरी, 6 और 1 7 प्लस 1 8, और ये आ गया 9 1, तो 19809। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने कुछ नहीं किया, बस बेसिक्स रूल जो हमने पहले पढ़े हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज जो पढ़ी हैं, बस उन्हीं को अप्लाई किया है, ओके। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपका, अब देखो कितना भयानक सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन आपको लिटरली मैं बता रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है कंसेप्ट पकड़ के चलना है, क्लियर। चलिए तो देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये क्या कह रहा है 81 रेज़ टू पावर 1 अपॉन log 9 टू द बेस 5 प्लस 3 रेज़ टू पावर 3 अपॉन log 3 टू द बेस रूट 6 अपॉन 409, और मल्टीप्लाई रूट 7 रेज़ टू पावर 2 अपॉन log 7 टू द बेस 27 माइनस 125 रेज़ टू पावर log 6 टू द बेस 25। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन करने के लिए ना हमें क्या करना है, देखो ये जो 1 अपॉन में आपके पास लोग है ना, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ, क्या ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओ। तो जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, देखो ये क्या बन जाएगा 81 रेज़ टू पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ log, अब बेस और जो आपका नंबर है वो इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये रहेगा log 5 टू द बेस 9
प्लस सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 लॉग रूट 6 टू द बेस 3 और अपॉन में कितना है 409 इंटू, अब देखो ये कितना रहेगा गाइस, ये इधर बन जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूं रूट 7, ओके, एंड दिस विल बिकम लाइक 2 इंटू लॉग 25 टू द बेस 7, ओके, माइनस, और ये क्या रहेगा 125, ओके, ये एज इट इज, इसको एज इट इज रहने देते हैं, log 6 टू द बेस 25। क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। देखो इधर नाउ जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, देखो 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर, ओके, और ये कितना है log 5 टू द बेस 9 प्लस, अब देखो 3 को है ना मैं ऊपर पावर में लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर लॉग रूट 6 की पावर, क्या है रूट 6 की पावर 3, और बेस में क्या है बेस 3 है। क्लियर? क्यों मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, a रेज टू पावर log n टू द बेस a, ठीक है, तो वहाँ पे हम जो है नंबर और बेस को इंटरचेंज कर देते थे, तो यहाँ पे देखो 3 और रूट 6 की पावर 3 को मैं इंटरचेंज करूंगा, तो देखो बेस 3 है, यहाँ पे देखो बेस 3 है और 3 नंबर में चला जाएगा तो 1 हो जाएगा हमारा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ भी करूंगा, लेकिन बट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है इसके साथ, तो 2 को आगे जो पावर है उसके ऊपर लगा दूंगा, तो 25 हो जाएगा ये, और 25 मेरा और 9 को इंटरचेंज करके हम 9 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। क्लियर? और डिवाइड में मेरा कितना आ रहा है 409। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। एंड सिमिलरली देखो ये कितना है रूट 7 है, तो 7 को मैं लिखूंगा 7 की पावर 1/2, 7 की पावर 1/2, और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 2 इंटू लॉग 25 टू द बेस 7। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस, अब देखो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 125 को लिखा 5 की पावर 3, ओके, और देखो ये जो आपका बेस है ये क्या है 25 है, इसका मतलब 5 स्क्वायर, और स्क्वायर जब मेरा पावर बेस की पावर डिनोमिनेटर में आती है तो ये हो गया 1/2, ओके, और ये हो जाएगा log 6 टू द बेस 5। क्लियर? चलिए अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो गाइस ये बनेगा आपके पास, क्लियर, तो ये होगा 25 और 25 और 9 को मैं इंटरचेंज करूंगा, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 25 log 9 टू द बेस 9 प्लस, और ये कितना हो जाएगा देखो इधर रूट 6, ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट, रूट 6 रेज़ टू पावर 3, और ये हो जाएगा log 3 टू द बेस 3, डिवाइडेड में आपका 409 है ही सही, इनटू इधर क्या हो जाएगा गाइस 7 और 25 को इंटरचेंज करूंगा, तो देखो ये तो सिंपल 25 आ गया। क्लियर? माइनस, और यहाँ पे देखो 3/2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, है ना, 6 की पावर में लगा दूंगा, और 6 की पावर 3/2 और 5 को इंटरचेंज करूंगा, तो और log 5 टू द बेस 5 मेरा 1 आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 रेज़ टू पावर 3/2। तो देखो हमारे पास क्या फाइनल बचा, देखो 25 ऊपर तो 1 हो गया, 25 की पावर 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा यस ये भी 6 रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 409 इंटू अगेन 25 माइनस 6 रेज़ टू पावर 3/2। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आया 25 प्लस 6 रेज़ टू पावर 3/2, ओके, इंटू 25 माइनस 6 रेज़ टू पावर 3/2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 409। अब देखो ये a प्लस बी a माइनस बी लाइक बन रहा है, तो ये हो जाएगा 25 मीन्स a स्क्वायर माइनस 6 रेज़ टू पावर 3/2 की पावर 2 अपॉन 409। क्लियर? आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास, ये कितना हो जाएगा या 625 माइनस देखो 2 से 2 कैंसिल, और 6 का क्यूब 216 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 409। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। And after solving this, here we get 409 upon 409, and if we cancel this, we get 1. So this is the final answer. तो क्वेश्चन कितना दिखने में भयानक लग रहा था, और इसका जो फाइनल आंसर कितना सिंपल आया है। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना। अब हम आ रहे हैं जेई क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका जेई 2018 में आ चुका है, ठीक है। चलिए तो देखो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है log 9 टू द बेस 2 होल स्क्वायर, ओके, 1 अपॉन
log 2 of log 9 to the base 2, ठीक है, into √7 all raised to power 1 upon log 7 to the base 4, ठीक है। और जो ऑप्शन है आपके पास 6, 7, 8 एंड 12 है, ठीक है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि 1 अपॉन अगर डिनोमिनेटर में log आता है तो आप उसको न्यूमरेटर में लेके जाइए। तो देखो ये क्या बनेगा, log 2 of 9 all raised to power 2, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, यस log 2 to the base log 9 of 2, ठीक है। मतलब ये जो टर्म है ना ये आपके बेस में चले गया और 2 आपका नंबर में चला गया, ठीक है, इनटू। तो सेम हम यहाँ क्या करेंगे, 7 raised to power 1/2 है, इनटू ये क्या हो जाएगा log 4, ओके, आपका जो 7 है वो बेस में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो इधर यहाँ से ये 2 को उठा के हम ऊपर पावर में ले जाएंगे 2 की, तो ये हो जाएगा log 9 to the base 2 होल रेज टू पावर log 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, ये होगा log 9 to the base 2 इनटू ये हाफ इसके ऊपर चला जाएगा 4 की पावर में जो कि 2 हो जाएगा, तो होगा 7 रेज टू पावर log 2 to the base 7। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यस हम जो नंबर है और जो आपका ये log 9 to the base 2 है और 4 इनको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 4 log, ओके, और ये होगा log 9 to the base 2 एंड जो बेस है उसमें भी आपका log 9 to the base 2 हो जाएगा, नंबर और बेस सेम हो गया, इनटू सिमिलरली हो जाएगा 2 log 7 7। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 4 और इधर से आएगा 2 विच इज इक्वल्स टू 8। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कितने इजी तरीके से हमने इसे कर दिया, ठीक है। तो कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्यों नहीं आई प्रॉब्लम, क्योंकि हमने इससे पहले भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो कि आपको मेंस के जो क्वेश्चन से बहुत इजी लगेंगे। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने इससे पहले कितने सारे क्वेश्चंस करे, अब वो कर पाए तभी ना हम ये कर पाए। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चंस करने को दे देता तो आपको प्रॉब्लम आती। तो हमने पहले इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन थे पहले वो करे, फिर हमने जेई का क्वेश्चन किया, तो जेई का क्वेश्चन हमें बहुत ईजी लगा। तो इसी तरीके से मेरा पैटर्न रहने वाला है, हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर जो क्वेश्चंस आपका मेंस में आ चुका है उससे रिलेटेड पहले काफी क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम नहीं करेंगे क्वेश्चंस, ये क्राइटेरिया समझ लेना मेरा, ठीक है। ये जो मेरा पैटर्न है पढ़ाने का वो बहुत ही यूनिक है, ओके। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर है आपके पास, देखो a इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10 और अंदर आपके पास इतनी बड़ी भयानक सी एक्सप्रेशन है, सिमिलरली प्लस log 10 और अंदर अगेन एक और भयानक सी एक्सप्रेशन है। इसको सॉल्व करना है, जहां पे देखो आपको a और b आपको दे रखा है, ठीक है, और ये कैपिटल A हो गया, कैपिटल B की वैल्यू है 2 रेज टू पावर log 18 टू द बेस 6 इंटू 3 रेज टू पावर log 3 टू द बेस 6, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको गिवन है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है a इंटू बी। क्या फाइंड करना है, a इंटू बी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b को पहले हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे। सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे हम a और b की वैल्यू को, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे दो लॉग है ना एडिशन में है, और बेस क्या है, बेस क्या है इसका सेम है 10 है, तो हम क्या करेंगे लॉ ऑफ जो लॉगरिथम हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में उसको अप्लाई करेंगे। तो ये रहेगा आपके पास a इज इक्वल्स टू लॉग टू द बेस 10, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास ए बी प्लस रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी, ओके, एंड दिस इज होल अंडर रूट एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यस ए बी, क्लियर, ए बी माइनस रूट ए बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी होल अंडर रूट एंड होल ब्रैकेट एंड इट इज अगेन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, बिग ब्रैकेट। नाउ दिस विल बिकम लाइक a इज इक्वल्स टू log बेस 10, ओके। देखो लाइक अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो a प्लस पी इंटू ए माइनस पी फॉर्म बन रही है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस रूट ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए प्लस बी होल अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर एंड इट इज डिवाइडेड बाय 4। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो यहाँ से ये अंडर रूट से ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 इंटू देखो ए बी होल स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस से मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये रहेगा ए बी होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 4।
और यहाँ से कोई जा रहा है क्या? जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है? तो जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन रहेगी, तो जो नेक्स्ट हमारा ए की वैल्यू आएगा वो आएगा ए इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10, ये क्या रहा 4a प्लस बी, ओके, एंड इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट? एंड इट इज डिवाइडेड बाय यस 4। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल। अब देखो ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए और बी हमें क्या दे रखा है? ए आपको गिवन है लाइक दिस, यू कैन सी दैट ए इज 843, ओके, एंड बी इज 157, ठीक है। 843 एंड 157 हम इसमें पुट कर देते हैं, तो log टू द बेस 10 843 प्लस 157, और जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? log 1000 टू द बेस 10, ठीक है। और ये हो जाएगा log 10 रेज़ टू पावर 3 टू द बेस 10, 3 आगे आ गया, 3 log 10 ऑफ 10 जो कि 1 हो जाएगा। तो a कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। अब देखो, अब हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो b कितना था हमारे पास, ध्यान से देखो इधर, b है जो है 2 रेज़ टू पावर log 18 टू द बेस 6, तो हम क्या लिखेंगे? b इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर log 18 टू द बेस 6 इनटू, और इधर क्या था नेक्स्ट नंबर? नेक्स्ट था आपके पास 3 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6, 3 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब देखो इधर, क्या मैं इसको 2 रेज़ टू पावर 18 को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 6 इंटू 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये कितना है? log बेस 6 इंटू ये कितना है? 3 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6। कोई दिक्कत इसमें? नाउ b विल बिकम लाइक 2 रेज़ टू पावर, अब देखो ये हो जाएगा, देखो मैं जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो log 6 टू द बेस 6 प्लस log 3 टू द बेस 6 रहेगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, लाइक 1 प्लस log 3 टू द बेस 6। अब देखो जो कुछ स्टेप्स है ना आपको स्किप करनी पड़ी। अब देखो मैंने यहाँ पे ना इसको बिल्कुल इस तरीके से लिखा, log 6 टू द बेस 6 प्लस log 3 टू द बेस 6, फिर उसको मैं 1 करूंगा अगले स्टेप में, तो इससे क्या मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो यहीं पे आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज होगी कि जो अननेसेसरी स्टेप्स है ना उसको आप क्या करो? स्किप करो। यही तो मेन इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस की प्रिपरेशन में आप कितनी स्टेप्स को स्किप करके आप फाइनल आंसर में आते हो, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। क्लियर? करते तो बहुत सारे पेपर हैं, टॉप कौन करता है? जो बिल्कुल मतलब ऐसा मान लो कि उसको दिख रही है सारी चीजें, ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद डायरेक्ट वो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप छोड़ के डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे आ रहा है, तो वो कब आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखो, इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा ये गाइस? ये इसके ब्रैकेट में, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 1 इनटू, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 2 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6 इनटू एंड 3 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6। अब देखो इन दोनों नंबर में ना पावर क्या है? सेम है और बेस डिफरेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल्स टू 2 इंटू, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 एंड होल रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6, बिल्कुल हो जाएगा, और 2 इंटू ये हो जाएगा 6 रेज़ टू पावर log 3 टू द बेस 6। अब ये 6 और ये 3 को मैं इंटरचेंज कर दूंगा जो कि 1 हो जाएगा, तो होगा 2 इंटू 3, ठीक है, और ये जब इधर 6 जाएगा 3 की जगह, log 6 टू द बेस 6 आपका क्या हो जाएगा? यस 1 हो जाएगा, तो जो कि कितना आ गया हमारे पास आंसर इसका? यस 2 3 6। अब देखो हमारे पास a कितना आया? 3, b कितना आया? 6। हमें फाइंड क्या करना था? यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें निकालना था a इंटू b, इट मीन्स 3 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 18। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लिया, आई होप। ओके गाइज, तो सक्सेसफुली आज हमने एक और लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और उसको अच्छे से समझ लिया है। तो अगर कहीं भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके सो गाइज, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इट्स टाइम फॉर लीव, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।